हे वियर्स, माई सेल्फ हर्षिका। तो इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है। तो आपको स्क्रीन पे फॉर्मेट दिख रहा होगा। इस फॉर्मेट की सारी स्लाइड्स हम देखते हुए चलेंगे और बताऊंगी मैं आपको कि किस कॉलम में आपको क्या भरना है। आई होप ये फॉर्मेट आपको आपके कॉलेजेस से, इंस्टीट्यूट से मिल गया होगा। नहीं मिला तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना। तो पहला पेज हमारा ये रहता है। अब मेरे पास अष्टवक्र इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन साइंस एंड रिसर्च का फॉर्मेट है, तो मैं उसी फॉर्मेट में आपको कैसे फिल करना है ये बता रही हूँ। तो सबसे पहले आता है नेम ऑफ द स्कूल। इसमें कौन से स्कूल का नेम आएगा, जिस स्कूल में जाके आप लेसन प्लान अपना कंडक्ट करोगे, चाहे वो दिल्ली स्पेशल स्कूल हो, चाहे फिर वो अष्टवक्र रिहेबिलिटेशन सेंटर ही क्यों ना हो। तो इधर उस स्कूल का नाम आएगा जिधर जाके आप उसको कंडक्ट करोगे। अपने स्कूल का नाम नहीं आएगा, बच्चे के स्कूल का नाम आएगा। नेक्स्ट डेट, किस डेट को कंडक्ट किया जा रहा है, क्लास की किस क्लास तक के बच्चे हैं उसमें, प्राइमरी, प्री प्राइमरी या फिर सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास। नेक्स्ट नेम ऑफ द टीचर ट्रेनी, इसमें आपको अपना नाम लिखना है। एज रेंज, जिस क्लास में बच्चे हैं, सपोज थर्ड क्लास में बच्चा है बट वो बच्चा आईडीडी का है, क्या पता उसके 7 to 9 ईयर्स के बीच में हो। उसमें जो आप भी 3-4 बच्चों को हैंडल कर रहे हो, क्या पता उनकी रेंज 7 to 9 ईयर्स वेरी करती हो। तो यहाँ पे वो एज रेंज आता है कि वो 7 to 9 है या फिर कितना है। नेक्स्ट टाइम कि आप क्या जो एक सेशन होगा वो कितनी देर का होगा। मोस्टली यहाँ पे 30 मिनट आता है, तो मैक्स 45 मिनट, मैक्स 45 मिनट, मिनिमम 30 मिनट्स का रहता है एक सेशन। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि जो थर्ड क्लास में उसमें टीचर स्टूडेंट रेशियो क्या है, 3 स्टूडेंट्स को आप डील कर रहे हो या 4 को कर रहे हो, 5 को कर रहे हो, यहाँ पे वो रेशियो आता है। नेक्स्ट एरिया, एरिया यानी कि आप क्या करवा रहे हो, कौन सा काम करवा रहे हो, अकेडमिक्स का है, वोकेशनल है, प्री वोकेशनल है। सपोज़ टॉपिक की बात करें, अगर हम टॉपिक आप बच्चे को 1 to 10 की काउंटिंग करा रहे हो, तो फिर एरिया क्या हुआ, अकेडमिक्स हो गया। समझ गए। आप बच्चे को जो भी टॉपिक करा रहे हो, जो भी कॉन्सेप्ट कवर करवाना चाह रहे हो, वो टॉपिक किस एरिया के अंडर में आता है। तो काउंटिंग होगी, मतलब जो भी हमारे पढ़ाई लिखाई का हो गया वो सब अकेडमिक्स में आता है। अगर आप बच्चे को आर्ट एंड क्राफ्ट करा रहे हो, माला मेकिंग करा रहे हो, ये सब वोकेशनल में आ जाता है। ब्रशिंग, एडीएल एक्टिविटीज़ करा रहे हो तो फिर वो एडीएल एक्टिविटीज़ में आ जाता है। इस तरह से आपको अपना एरिया और टॉपिक देखते हुए चलना है। नेक्स्ट, बच्चे का करंट लेवल क्या है। अब मैं एक लेसन प्लान आपको इमेजिन कराती हुई चलूँगी। सपोज़ हमारा टॉपिक है बच्चे को 1 से 10 तक काउंटिंग सिखाना। अब करंट लेवल में हम क्या लिख सकते हैं कि बच्चे को 1 और 2 मालूम है, लिखना आता है, बट आइडेंटिफाई करने में वो कोई बार गलती कर देता, मतलब उसको 1 का नेम नहीं पता होता। ये करंट लेवल आप लिख सकते हो। करंट लेवल होता है बच्चे को एट प्रेजेंट उस टॉपिक से रिलेटेड क्या आता है। ये नहीं करंट लेवल में आप लिख दोगे कि बच्चे को अपना नाम पता है, फैमिली का नाम पता है, नहीं। जो टॉपिक आप करवाने वाले हो उस टॉपिक से रिलेटेड बच्चे का करंट लेवल क्या है वो लिखना है यहाँ पे। कि सपोज हमने 1 से 10 तक काउंटिंग करानी है, तो बच्चे को 1 और 2 तक काउंटिंग आती है, आगे करवानी है, या फिर 1 और 2 लिखना आता है बट बोलना नहीं आता, कंफ्यूज हो जाता है। इस तरह से इस टॉपिक से रिलेटेड आप यहाँ पे करंट लेवल को लिखोगे। नेक्स्ट आता है पर्पस, कि आप बच्चे को ये 1 से 10 तक काउंटिंग क्यों करवाना चाह रहे हो, इसका भी तो कोई पर्पस होगा। तो आप पर्पस में लिख सकते हो बच्चा अकेडमिक्स में अच्छा हो, उसको डेली रूटीन में थोड़ा बहुत काउंटिंग का यूज़ कर सके। सपोज उसे मम्मी से 2 रोटी चाहिए तो वो बोल सके कि मुझको 2 रोटी चाहिए, काउंटिंग आएगी तो ही तो बोलेगा। उसको एप्पल की 3 स्लाइसेस खानी तो वो बोल सके कि मम्मी मेरे को 3 स्लाइस ही खानी है। तो पर्पस में हम लिख सकते हैं कि बच्चे का एकेडमिक्स लेवल इंक्रीज़ हो, बच्चे को डेली एक्टिविटी में या फिर अपने डेली कम्युनिकेशन में काउंटिंग्स का यूसेज पता चले। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये लेसन प्लान के फॉर्मेट का सेकंड पेज रहता है। पहला है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव पर्सन अफेक्टेड। यहाँ पे आता है बच्चे का नाम, जैसे बच्चे का जो भी नाम था, यहाँ पे राम आ गया, यहाँ पे श्याम आ गया। यहाँ पे लिखते हैं हम बच्चे का नाम। फिर नेक्स्ट कंडीशन कि बच्चे को क्या दिक्कत है, वो सपोज़ आईडीडी है या फिर ब्लाइंड है या फिर डेफ है या फिर आईडीडी प्लस लोकोमोटर है, उसको क्या क्या डिसेबिलिटी है, यहाँ पे वो सारी कंडीशंस लिखी जाती है। नेक्स्ट बिहेवियर, कि उसका बिहेवियर क्या है, एग्रेसिव बिहेवियर है, नॉर्मल बिहेवियर है, इमोशनल बिहेवियर है, या रिपीटेटिव बिहेवियर है, या फिर हाइपर एक्टिव बिहेवियर है। बच्चे का बिहेवियर क्या है, ये चीज़ आप यहाँ पे लिखते हो। नेक्स्ट लाइफ ऑफ एक्सपेक्टेंसी, इसमें लिखा जाता है कि आपको बच्चे से कितनी उम्मीद है। जैसे कि अगर हम नॉर्मल बच्चे की बात करें तो हमें उम्मीद होती है ना, हम इस बच्चे को जानते हैं इसके 80% नंबर तो आ जाएंगे। ऐसे ही आपको इस बच्चे से जो भी आपने एक्टिविटी डिसाइड किया, जैसे हमने 1 to 10 तक काउंटिंग सिखानी है ये डिसाइड किया था,
तो आपको बच्चे से कितनी एक्सपेक्टेशंस है कि वो किस हद तक सीख लेगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं परसेंटेज कि बच्चा 70% तक सीख लेगा, या फिर बच्चा 50% तक सीख लेगा, या फिर बच्चा 88% तक सीख लेगा। यहाँ पे परसेंटेज लिखी जाती है कि हमें बच्चे से कितनी उम्मीद है, वो कितना सीख लेगा उस चीज़ की। नेक्स्ट ड्यूरेशन मैंने आपको बताया 30 मिनट्स या 45 मिनट्स का सेशन रहता है, तो आपको यहाँ पे 30 मिनट्स लिखना है या फिर 45 मिनट्स लिखना है, वैसा चलता है। अब यहाँ पे आपको जितने भी स्टूडेंट्स का आप डील कर रहे हो उन सभी का नाम आएगा, राम, श्याम या फिर जो भी नाम है, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, और फिर उनके सामने सामने हम उनसे रिलेटेड कॉलम्स फिल करते चलेंगे। ये सेकंड पेज हो गया। अब हम आते हैं थर्ड पेज पे, मोटिवेशन में आप क्या लिखोगे? इस तरह से नहीं लिखोगे कि हम बच्चों को शाबाशी देंगे या फिर हम बच्चों को टॉफ़ी देंगे, चॉकलेट देंगे। ये मोटिवेशन में नहीं लिखना है। ये गलती काफ़ी बच्चे करते हैं, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। मोटिवेशन में हमें उसे चॉकलेट या फिर टॉफ़ी या फिर शाबाश, वेरी गुड, ये सब नहीं लिखना। मोटिवेशन में हमें लिखना है कि सपोज़ हम 1 to 10 तक उसे काउंटिंग सिखा रहे हैं, तो हम बच्चे को रियल ऑब्जेक्टिव्स या फिर टेक्टाइल ऑब्जेक्टिव्स देंगे, उसके साथ उसको डील करना सिखाएंगे कि हमने उसके हाथ में 2 पेंसिल रखी, फिर उससे 1 पेंसिल ले ली, पूछा आपके पास अब कितनी पेंसिल बची, 1 पेंसिल बची, या फिर 1 पेंसिल दी, फिर 2 दी, 3 दी, 4 दी, या फिर उसके सामने 5 ऑरेंजेस रख दिए, उसे कहीं काउंट करो 1 2 3 4 5। तो ऐसे हमने टेक्टाइल ऑब्जेक्टिव्स का, रियल ऑब्जेक्टिव्स का यूज़ करके उसको काउंटिंग सिखाई, TLMs का यूज़ करके उसको काउंटिंग सिखाई। जैसे जैसे वो पहला स्टेप ले रहा था, सपोज उसने 1 के बाद 2 किया, थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की, उस पर भी उसे री इन्फोर्समेंट प्रोवाइड किया। हमने उसे री इन्फोर्समेंट के लिए लिखेंगे, बट थोड़ा सा उसने वर्क किया इस चीज़ को लेके, और हमने उसकी सराउंडिंग्स को एक्टिवली उसको पार्टिसिपेट कराया उसकी सराउंडिंग्स में, सिर्फ और सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज पे ना चल के प्रैक्टिकली उसको चीज़ें सिखाएं। ये सब आएगा मोटिवेशन में। नेक्स्ट अब हम आते हैं क्लासरूम अरेंजमेंट में। क्लासरूम अरेंजमेंट में आपको कुछ पॉइंट्स याद कर लो बेशक से। पहला, यू शेप टेबल होनी चाहिए। यू शेप टेबल कैसी होती है? इस तरह से होती है। यहाँ पे टीचर बैठा होता है और यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे होते हैं। तो यू शेप टेबल हो सकती है क्लास में, जिससे टीचर हर बच्चे पे इक्वली डिस्टेंस पे बैठी हो, और अगर उससे फिजिकल हेल्प की ज़रूरत है काउंटिंग लिखते हुए तो वो भी प्रोवाइड कर सके। प्रॉपर लाइटनिंग होनी चाहिए, सेफ़ एंड क्लीन इन्वायरमेंट होना चाहिए, एंड बच्चे को बैठने के लिए एक कंफर्टेबल एंड स्पेसी स्पेस हो। ऐसा नहीं कि वो सारे टाइट बैठे हैं या फिर इतनी दूर दूर बैठे कि आपस में इंटरकनेक्शन ही नहीं हो पा रहा है। नहीं, एक प्रॉपर स्पेस में, कंफर्टेबल जगह में, प्रॉपर लाइटनिंग में बच्चे बैठे हैं। ये आता है क्लासरूम अरेंजमेंट में। नेक्स्ट अब हम आते हैं मटेरियल एड्स में। इसमें हम लिखते हैं कि हमने क्या क्या मटेरियल यूज़ किया। जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हो, हमने TLM यूज़ किए या फिर पेन यूज़ किया। बच्चे को काउंटिंग सिखाने के लिए हमने उसे पेन दिया, फिर उसे काउंट करवाया, ऑरेंजेस दिए, या फिर टैक्टाइल ऑब्जेक्ट्स लिख सकते हो, TLM लिख सकते हो। इस तरह से आपने जिस ऑब्जेक्ट का यूज़ किया आप वो लिखोगे। नेक्स्ट, टीचर्स एक्टिविटी। टीचर्स एक्टिविटी में लिखते हो कि शुरू से एंड तक टीचर ने क्लास में एंटर करते से लेके क्लास को एग्जिट करते तक क्या क्या किया, वो हर एक स्टेप लिखा जाता है। जैसे कि वाइल एंटरिंग द क्लास, आई डिलीवरिंग द वार्म विशेज़ टू ऑल द स्टूडेंट्स, यानी कि मैंने उन्हें गुड मॉर्निंग कहा, फिर उनको बिठाया, फिर उनको अपना इंट्रोडक्शन दिया, उनका इंट्रोडक्शन पूछा, आज हम क्या टॉपिक करेंगे उनको वो बताया, टॉपिक का मीनिंग समझाया, उन्हें बेसिक मटेरियल प्रोवाइड किया, TLM दिखाया, TLM का एक्सप्लेनेशन दिया। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे पॉइंट्स में मेंशन करेंगे कि एक एक चीज़ हमने क्या क्या की। और फिर लास्ट में हमने क्लास लीव करते हुए उनको वापस से ग्रीटिंग्स दी गुड आफ्टरनून की। तो इस तरह से माइनर चीज़ें जो हमने की, उनसे हमने क्वेश्चन किए, उनको फिर फीडबैक दिया, उनको होमवर्क दिया। ये सब कुछ हम यहाँ पे लिखेंगे। और लर्नर्स एक्टिविटी में सेम, जैसे टीचर ने गुड मॉर्निंग का तो लर्नर ने रिप्लाई किया गुड मॉर्निंग का, टीचर ने क्वेश्चन पूछा तो लर्नर ने आंसर दिया, उनको टेस्ट दिया, उनको सुनाया, फिर अपना होमवर्क रिसीव किया, और लास्ट में टीचर की ग्रीटिंग्स का रिप्लाई दिया गुड आफ्टरनून से। तो इस तरह से एंटर से लेके एग्जिट तक का हर स्टेप हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। और इसका आपको सेम पेज 2 होते हैं इसके, तो अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना है कि शुरू से लेकर आखिर तक टीचर ने क्या क्या किया। इसलिए यहाँ पे 2 पेज दिए गए ताकि आप टीचर्स एक्टिविटी और लर्नर्स एक्टिविटी को अच्छे से एक्सप्लेन कर सको।
इसके बाद हम लास्ट पेज पे आते हैं ईवैल्यूएशन में। ईवैल्यूएशन में लिखना होता है कि बच्चे ने किस हद तक सीख लिया। अब हमने 3-4 बच्चों को हैंडल कर रहे तो आप ईवैल्यूएशन में लिख सकते हो कि बच्चों को 10 तक काउंटिंग लिखनी आ गई है, उनको बोलनी आ गई है, बट रैंडम काउंटिंग्स उनको अभी भी कन्फ्यूजन है। जैसे कि हमने एकदम से पूछ लिया कि 5 के बाद क्या आता है, तो 6 बताने में उन्हें थोड़ी सी दिक्कत है, नहीं तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से वो गा लेते हैं। या फिर एक बच्चे को पूरी अच्छे से आ गया बट ये वाला बच्चा है, राम है, या फिर कोई और स्टूडेंट है, उसको इस वाले पॉइंट में दिक्कत है, उस टॉपिक से रिलेटेड क्या इवैल्यूएशन हुआ वो लिखना है। मेनली आप यहाँ पे कोशिश करो कि पॉजिटिव पॉइंट्स ज़्यादा लिखो, एक आधा नेगेटिव पॉइंट लिख दो, बाकी मेन पॉजिटिव पॉइंट्स अच्छे से लिखो। जो जो बच्चे ने सीखा कि काउंटिंग उसे लिखनी आ गई है, यहाँ तक बोलनी आ गई है, डिक्टेशन में उसका 50-50 परफॉर्मेंस रहा है, इस तरह से। नेक्स्ट सेल्फ इवैल्यूएशन में आप ये लिख सकते हो कि मैंने सीखा, ये बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए होता है बच्चे को काउंटिंग सिखाने के लिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा टेक्टाइल ऑब्जेक्टिव्स का यूज़ करना चाहिए। बच्चे एक्टिवली ज़्यादा इन्वॉल्व रहना पसंद करते हैं और अपने TLMs में मेरे को क्या क्या मॉडिफिकेशंस करनी चाहिए ये मेरे को समझ आया। तो आप ये सारे पॉइंट्स सेल्फ इवैल्यूएशन में लिख सकते हो। नेक्स्ट रिमार्क्स ऑफ सुपीरियर, ये आपको खाली छोड़ना है, ये आपको नहीं करना होता है। जो आपका चेक करेगा या फिर जो इस चीज़ को लेसन प्लान को वापस से एनालाइज करेगा, एंड रिजल्ट जो रहेगा यहाँ पे वो सामने वाला बंदा फिल करेगा, ये आपको खाली छोड़ना होता है। यानी कि रिमार्क ऑफ सुपीरियर लिखा है ना यहाँ पे, यानी हमसे जो सुपीरियर है, जो हमारे लेसन प्लान चेक करेगा, वो अपना रिमार्क यहाँ पे देगा। और ट्रेनी सिग्नेचर, यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर करना होता है, और ऑब्जर्वर सिग्नेचर यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना होता, क्योंकि जो आपको साइन करेगा सुपीरियर वो उसके सिग्नेचर यहाँ पे आएंगे, आपको सिर्फ यहीं पर सिग्नेचर करने होते हैं। तो इसी के साथ आपका लेसन प्लान का फॉर्मेट ख़त्म होता है। इतने ही पेजेस होते हैं लेसन प्लान के फॉर्मेट में। हर पेज में किस कॉलम में क्या भरना है ये मैंने आपको बता दिया है। अभी आप धीरे धीरे बच्चों के साथ डील करोगे तब आपको ये भरने में आसानी रहेगी, क्योंकि बच्चा आपके सामने रहेगा। बट शुरू में आपको ये अपनी इमेजिनेशन से भरना है, आपको अपनी इमेजिनेशन से टॉपिक लेना है, इमेजिनेशन से बच्चे लेना है, और उनको जो डिसेबिलिटी है या फिर जो उनकी कंडीशन है वो भी आपको खुद ही इमेजिन करके लिखनी है। तो आपको अपनी इमेजिनेशन को जितना ज़्यादा आप सोच सकते हो, जितना ज़्यादा आप अलग अलग तरीके से सोच सकते हो, उस तरह से सोच के लिखो, ताकि आप हर बच्चे की डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग उसके साथ वर्क कर सको और अपने एक्सपेक्टेशंस को भी उसी लेवल पे सेट कर सको। तो यहीं पे हमारा लेसन प्लान का फॉर्मेट और कॉन्सेप्ट ख़त्म होता है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।